Hello, dear students. Welcome back once again to English Grammar with Anubha. हमने अपने पिछले 3 वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पीच के बारे में पढ़ा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने जाना। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस दिया है उसे हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस। तो स्पीच जो है एक सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, लेकिन वॉइस क्या है? वॉइस जो है सेंटेंस के लिए नहीं बल्कि वॉइस ऑफ वर्ब होता है। तो हम इसे समझ लेते हैं इस सेंटेंस से, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में व्हेन वी फाइंड आउट द डिफरेंट पार्ट्स as the subject is the doer. Doer means who is doing something, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो है doer. Play is the verb, जो एक्शन वर्ड है, क्रिया है, वो है play. ठीक है, क्रिकेट जो है वो एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, जो कि रिसीवर है। रिसीवर क्यों है? क्योंकि जो आई, जिसने डूअर ने जो भी किया है वो किसके ऊपर किया है? प्ले जो किया है वो किस पे किया है? क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है वो एट द रिसीविंग एंड है। तो एक्टिव वॉइस में जो डूअर है वो सब्जेक्ट का रोल लेता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो रिसीवर है वो सब्जेक्ट का रोल लेता है। जैसे हम इसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। डूअर अभी भी मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस में जो प्लेस लिया है मैंने, वो ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लिया है। और जो क्रिकेट है वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ ना, मैं खेलता हूँ। तो ये जो क्रिकेट रिसीवर है वो जब सब्जेक्ट के प्लेस में चला जाता है तो इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो डूअर है वो पैसिव रोल में आ गया है, और पहले वाले सेंटेंस में जो डूअर है वो मेन रोल में था, या मेन प्लेस में था, जो सबसे पहले वाले जगह पे था, इसलिए हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। हिंदी में हम एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं। जैसे कि नाम से समझ में आता है, जहाँ कर्ता मुख्य है वो एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म मुख्य है वहाँ पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य। तो जनरली जब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है, हेडलाइंस है, या कभी कभी आपने पढ़ा होगा जैसे इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कौन इन्फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, इस बात को बताया जाना इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसे इस तरह से कहते हैं पैसिव वे में कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल। ठीक है, तो ये वॉइस ऑफ वर्ब कहलाता है। अब पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ जिस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है वहाँ पर ही हमें उसका पैसिव फॉर्म मिल सकता है। जहाँ पे वर्ब इनट्रांजिटिव है वहाँ पे एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो है जहाँ ऑब्जेक्ट साथ में रहता है। विदाउट द ऑब्जेक्ट द वर्ब इज़ नॉट कंप्लीट। अब इसे हम पहचानने के लिए क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या whom। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्स फूड। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? कुक्स, है ना। तो कुक्स के साथ जो फूड आया है, ये ऑब्जेक्ट आया है, ये इसके कारण यहाँ पे कुक्स क्या है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? शी कुक्स फूड, शी कुक्स वॉट। तो अगर वॉट का आंसर आ रहा है फूड, दैट मीन्स हम लोगों के पास ये वर्ब कुक्स जो है वो है ट्रांजिटिव। अब इससे अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? फूड इज़ कुक्ड बाय हर। ठीक है, देन माई फादर बॉट अ पेन फॉर मी। अब इसमें भी आप देखो यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं।
माई फादर तो सब्जेक्ट है, डूअर है, बॉट जो है वो एक्शन है, वर्ब है। अ पेन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माई फादर बॉट वॉट, अ पेन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर होम, फॉर मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर इसे हमें इन पैसिव में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? अ पेन फॉर मी वॉज बॉट बाई माई फादर। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मॉम लव्स चिल्ड्रन। अब लव्स वॉट, होम, मॉम लव्स होम, चिल्ड्रन, तो ये भी लव्स जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। इसे अगर हमें चेंज करना है पैसिव में तो हम क्या करेंगे? चिल्ड्रन आर लव्ड बाय मॉम। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसलिए लव्स सिंपल प्रेजेंट में। जबकि ऑब्जेक्ट जो है जब सब्जेक्ट की प्लेस ले रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल में है, तो हम चिल्ड्रन आर लव्ड बोलते हैं। ठीक है, इज़ लव्ड नहीं होगा। यहाँ पे मॉम भले ही सिंगुलर है पर चिल्ड्रन आर लव्ड बाय मॉम। देन फोर्थ सेंटेंस लेते हैं, आई गेव हिम माई बुक। अब यहाँ पे भी देखो, गेव जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हैं। कैसे दो दो ऑब्जेक्ट हैं? आई गेव हिम माई बुक, आई गेव व्हाट, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है व्हाट, माई बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम, टू हिम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, उस केस में ही हम एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। ये फोर्थ सेंटेंस को हम देख लेते हैं कि इसको कैसे पैसिव बनाएंगे। माई बुक वॉज गिवन बाय मी टू हिम। ठीक है, ये इस तरह से होगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब जस्ट उसके अपोजिट है, जो अपने आप में कंप्लीट है। दे डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज़ क्राइंग। आप कोशिश करके देख लो, क्या आप इसका पैसिव बना सकते हो? नहीं, इसका पैसिव नहीं होगा। दे आर शाउटिंग, शी लाफ्स लाउड। अब लाफ्स, लाउड जो है वो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ हम वॉट करके क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसका आंसर नहीं मिलेगा हमको। या शाउटिंग में आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सारे इनट्रांजिटिव वर्ब हैं और इस केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो हम जो एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं उसके हम कुछ रूल्स आज देखते हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस लिया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उसको कैसे एक्टिव से पैसिव करेंगे। तो पहले कॉलम में देखते हैं टेंस एंड फॉर्म, उसके साथ रूल दिया है ब्रैकेट में। जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनिट, इसका रूल अगर आपको याद है, टेंसेस हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। अगर हमको ये एक्टिव वॉइस चेंज करना है पैसिव में तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? जो भी ऑब्जेक्ट की प्लेस में है, जहाँ यहाँ पे लेटर है, वो सब्जेक्ट की प्लेस में चला जाएगा, प्लस इज़ और एम और आर, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय, प्लस जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की प्लेस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, जब ये शी ऑब्जेक्ट की प्लेस में जाता है तो वो क्या हो जाता है? हर, प्रोनाउन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी इसी को क्वेश्चन फॉर्म में देख लेते हैं। डज शी राइट अ लेटर, अगर इसे मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम लेंगे ऑब्जेक्ट अ लेटर, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ये शुरू होगा इज़ अ लेटर रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। देखो फॉर्मेट वही है ना, इज़ एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और जो प्रोनाउन है उसके आगे बाय। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, यू आर ईटिंग मैंगोज,
If we have to change this into passive voice, what rule we have to follow? जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में है वो सब्जेक्ट के प्लेस में जाएगा, प्लस इज़ और एम और आर प्लस BEING बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की प्लेस में आ जाएगा। अब यहाँ से हम उठाते हैं, ये है ऑब्जेक्ट मैंगोज़। अब मैंगोज़ प्लूरल में है तो मैंगोज़ आर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन बाय सब्जेक्ट क्या था? यू, तो वो चला गया ऑब्जेक्ट की प्लेस में यू। ठीक है, अभी इसी को क्वेश्चन में करेंगे तो कैसे करेंगे? आर यू ईटिंग मैंगोज़? आर मैंगोज़ बीइंग ईटन बाय यू? एक और सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यू आर रीडिंग अ बुक। अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय यू। यहाँ पे रीड जो होता है उसके जो दोनों फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1 में रीड बोलते हैं, वर्ब 2 दैट इज़ द पास्ट फॉर्म में रेड बोलते हैं, स्पेलिंग वही रहती है, और पास्ट पार्टिसिपल में भी स्पेलिंग वही रहती है, बट उसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? रेड। तो अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय यू। देन प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमने रूल्स पढ़े थे, है ना। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक्टिव वॉइस में, आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर। अगर इसे मुझे चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो कौन सा रूल मुझे फॉलो करना होगा? जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस में जाएगा, प्लस हैज़ और हैव प्लस BEEN बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस में आ जाएगा। तो यहाँ से हम उठाते हैं ऑब्जेक्ट, अ पिक्चर, है ना, हैज़ बीन ड्रॉन बाय मी, आई बिकम्स मी व्हेन इट गोज़ टू द ऑब्जेक्ट प्लेस। ठीक है, हैव आई ड्रॉन अ पिक्चर? हैज़ अ पिक्चर बीन ड्रॉन बाय मी। अब यहाँ पे हैव आई बोल रहे थे ना हम, और हमने यहाँ पे हैज़ अ पिक्चर बोल दिया। क्यों? क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ पे इट है, जैसे ये पिक्चर है तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़। तो हैज़ अ पिक्चर बीन ड्रॉन बाय मी, ही हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना। तो a picture has been drawn by him. ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे कि आई हैव बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 3 years। लेकिन देर इज़ नो पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। जो भी ये जो वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब होता है उसके लिए पैसिव फॉर्म नहीं है, इसीलिए मैंने कोई नियम भी नहीं लिखा है यहाँ पे और कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया है। I hope that this much is clear to you. In our next video, we will take up the rules for changing active to passive voice in past tense sentences and future tense sentences. Thank you for watching. Keep watching. Happy learning.